मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट का आरोप लगा है। केदार कश्यप पर कर्मचारी की पिटाई का आरोप है। तो आपको बता दें कि सर्किट हाउस के कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है। मंत्री ने कमरे में बंद कर मेरी पिटाई की है, ऐसा पीड़ित का कहना है। मंत्री ने गाली दी और फिर जूता भी उठाया है। गेट खोलने में देरी पर मारपीट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट करने का आरोप लगा है। केदार कश्यप पर कर्मचारी ने पिटाई का आरोप लगाया है। सर्किट हाउस के कर्मचारी को पीटने का आरोप है और मंत्री ने कमरे में बंद कर मेरी पिटाई की है, ऐसा पीड़ित ने कहा है। मंत्री ने गाली दी और फिर जूता भी उठाया। गेट खोलने में देरी पर मारपीट की गई है, ऐसा पीड़ित ने बयान दिया है। तो पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। मेरे को, मैं नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओसो बुला के ले गया। पीओसो बुला के ले गया और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया पहले, और जूता उठा के फिर वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। और इधर मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। जिला मुख्यालयों में केदार कश्यप का पुतला फूकेगी कांग्रेस। कल केदार कश्यप के बंगले का घेराव कांग्रेस करने वाली है। तो बता दें कि केदार कश्यप पहले अधिकारी को भी पीट चुके हैं, ऐसा दीपक बैज का कहना है। कोंडा गांव में कश्यप ने अफसर से मारपीट की थी। केदार कश्यप मारपीट मामले में इस्तीफा दे, दीपक बैज ने मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी अब पूरे मामले को लेकर सामने आ गया है। केदार कश्यप को सीएम मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, अब कांग्रेस इसकी मांग कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब मंत्री केदार कश्यप के मारपीट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। और कांग्रेस बता दें, इसे लेकर एक बड़ा ऐलान कांग्रेस ने किया है। जिला मुख्यालयों में केदार कश्यप का कांग्रेस पुतला फूकने की तैयारी में है। कल केदार कश्यप के बंगले का घेराव भी कांग्रेस करेगी। केदार कश्यप पहले भी अधिकारी की पिटाई कर चुके हैं, ऐसा दीपक बैज ने कहा है। कोंडा गांव में कश्यप ने अफसर से मारपीट की थी, ऐसा दीपक बैज ने कहा है। तो बता दें कि केदार कश्यप मारपीट मामले में इस्तीफा दे, दीपक बैज ने यह भी कह दिया है और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की कांग्रेस की ओर से मांग की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि केदार कश्यप पर आरोप को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान भी सामने आ गया है। केदार कश्यप को कांग्रेस कर रही बदनाम, टंकराम वर्मा ने कहा है केदार कश्यप सुलझे और गंभीर व्यक्ति है, कांग्रेस की मानसिकता सही नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इधर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है इस मामले को लेकर केदार कश्यप पर। तो दूसरी ओर मंत्रिमंडल से मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि केदार कश्यप को कांग्रेस बदनाम करने की साजिश रच रही है। केदार कश्यप सुलझे और गंभीर व्यक्ति हैं, कांग्रेस की मानसिकता सही नहीं है। तो अब सियासी वार पलटवार छत्तीसगढ़ में जारी है। इस मामले को लेकर दीपक बैज और मंत्री टंकराम वर्मा ने इसे लेकर क्या बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। पूरे प्रदेश में पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी ने हर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में केदार कश्यप के विरुद्ध पुतला दहन किया जाएगा। और जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि कल मंत्री केदार कश्यप का बंगले का घेराव किया जाएगा और साथ ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। देखिए, माननीय केदार कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए हैं, गंभीर व्यक्ति हैं। उनके ऊपर इस तरफ का आरोप लगाना जो है कांग्रेस की गलत मानसिकता का परिचायक है। वरिष्ठ आदमी सुलझे हुए हैं और उनको केवल बदनाम करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है। तो मंत्री केदार कश्यप पर बयान आपको बता दें सामने आ रहे हैं और वहीं मारपीट का आरोप कर्मचारी ने लगा दिया है। तो एक बार और सुन लीजिए कि आखिर पीड़ित ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। मेरे को, मैं नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओसो बुला के ले गया। पीओसो बुला के ले गया और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया पहले,
और जूता उठाए, जूता उठा के फिर वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, मंत्री केदार कश्यप पर बड़ा आरोप लगा है, कर्मचारी ने कहा है कि जूते से उसकी पिटाई की गई और अब कांग्रेस इसे लेकर ऐलान कर चुकी है कि कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, मंत्री केदार कश्यप का पुतला भी फूंका जाएगा। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महिमा, जगदलपुर का ये वाकया बताया जा रहा है और जो कुछ वीडियोस आए हैं जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो न केवल बल्कि उसकी पत्नी, तमाम लोग सामने आए और उन्होंने वन मंत्री केदार कश्यप पर सर्किट हाउस में जो है खाने को लेकर, नाश्ते को लेकर जो है तमाम तरीके की बातचीत कही और इसके साथ उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गाली देने के साथ साथ ही मारपीट की गई है। बहरहाल कांग्रेस इस मामले पर तल्ख हो गई है। अभी वन मंत्री केदार कश्यप की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आ गई है, जिसमें वो साफ तौर पर तमाम आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अभी वो बस्तर में है, वहीं पर जो है उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मामले पर घेरने की कोशिश की। आज शाम ही कांग्रेस पुतला दहन कार्यक्रम के लिए जो है ऐलान कर चुकी है और इसके साथ ही वो आज तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कल भी इस तरीके की जानकारी है कि कल भी इसी तरीके के जो है विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम सभी जगह किए बिल्कुल जाएंगे। नितेश, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्मचारी से मारपीट पर मंत्री केदार कश्यप ने सफाई दी है। सर्किट हाउस में मारपीट का आरोप बेबुनियाद है, ऐसा मंत्री ने कहा है। कांग्रेस हमें बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है और मुद्दा विहीन कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मंत्री के द्वारा मारपीट करने के मामले में अब सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस हमलावर है मंत्री के इस कृत्य पर। और अब आपको बता दें कि कर्मचारी से मारपीट पर मंत्री केदार कश्यप ने खुद सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि सर्किट हाउस में मारपीट का आरोप बेबुनियाद है, कांग्रेस हमें बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है और मुद्दा विहीन कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। तो इस खबर पर लगातार हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश, कर्मचारी से मारपीट मामले में छत्तीसगढ़ में अब सियासी पारा हाई होने लगा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस हमलावर है, लेकिन इसी बीच मंत्री केदार कश्यप ने सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है। बिल्कुल, देखिए कल रात से ही कांग्रेस सोशल मीडिया सहित तमाम प्लेटफॉर्म्स में इस मुद्दे को लगातार जो है तमाम जगहों पर प्रचारित प्रसारित कर रही थी और इंतज़ार था कि वन मंत्री केदार कश्यप की कब प्रतिक्रिया आएगी। और अब देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी किया है। विस्तार न्यूज़ भी लगातार कोशिश कर रहा था और उसमें वो साफ तौर पर तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस फुल तैयारी में है। कल पूरी जगहों पर विरोध तो देखा ही जाएगा, लेकिन आज से ही अगर आज रायपुर की ही बात करें तो राजीव भवन में शव यात्रा की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही पुतला दहन कार्यक्रम की जो है तैयारी कर ली गई है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। तो इस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से इस बात को जो है तमाम जगहों पर जो है ग्रास रूट तक ले जाने की प्रयास कर रही है। नितेश, तो अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, लेकिन मंत्री ने भी सफाई दे दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।